Hello bachchon, let's read the question. The question says a block weighing 10 Newton is attached to the lower end of a vertical spring whose spring constant is given as 200 Newton per meter. The other end of that block of that spring which is attached to a ceiling. The block oscillates vertically and has a kinetic energy of 2 joule as it passes through the point at which the spring is unstressed. So we have to use the law of conservation of energy to determine the maximum distance the block moves both above and the below from the point at which the spring is unstressed. These are not necessarily the same. So options has given as 0.05 meter and 0.25 meter. Option B is 0.10 meter and 0.20 meter. Option C is 0.15 meter and 0.15 meter. Option D 0.13 meter and 0.17 meter. So the key concept to solve this problem is यहाँ पे बोला है कि एक ब्लॉक है जिसका वेट है 10 न्यूटन, उसको एक स्प्रिंग से लोअर एंड पर स्प्रिंग के उसको अटैच किया गया है. लेट्स अज्यूम स्प्रिंग है, इसको हमने ब्लॉक से अटैच कर दिया तो स्प्रिंग कुछ एक्स नॉट स्ट्रेच हो जाएगी ब्लॉक के वेट के कारण. इस एक्स नॉट को हम निकाल सकते हैं क्योंकि इस पॉइंट पर हम देखेंगे कि ये अभी यहाँ पे ये स्प्रिंग एक्स नॉट स्ट्रेस्ड है और ये अभी ऑसिलेट नहीं कर रही है. तो एक्स नॉट कैसे निकालेंगे, नीचे एम जी लग रहा है और ये के एक्स नॉट स्प्रिंग फोर्स का को अपोज कर रहा है के एक्स नॉट. देन यहाँ पे एक्स नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी बाई के. यहाँ से एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी बाई के हो जाएगा और यहाँ पे दिया है कि द ब्लॉक ऑसिलेट्स vertically and has a kinetic energy as it passes through the point at which the spring is unstressed. अब इस पॉइंट पे अगर हम इस पॉइंट को लेट्स अज्यूम O बोल दें और इस पॉइंट को अगर हम P बोल दें तो P पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि स्प्रिंग स्ट्रेस्ड तो है, लाइक क्योंकि हमने स्प्रिंग को अगर हम इसका नीचे इसका वेट लग रहा है तो ये कुछ ना कुछ तो स्ट्रेस्ड है, बट यहाँ पे ये ऑसिलेट नहीं कर रही है. तो इस पॉइंट पे इसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अनस्ट्रेस्ड. इस पॉइंट पे हमें जो इसकी टोटल इसकी काइनेटिक एनर्जी दी गई है और 2 जूल दिया गया है. काइनेटिक एनर्जी इसकी है 2 जूल और पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगा उसको प्लस यू से लिख देते हैं. पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का अगर स्ट्रेस अगर उसमें एक्स नॉट अगर स्ट्रेस है तो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा. तो इसकी टोटल एनर्जी ई से हम इसको डिनोट कर रहे हैं. देन अगर हम इन द सोल्यूशन क्वेश्चन को सॉल्व करें, सो इन द सोल्यूशन तो ये स्प्रिंग है, एक्स नॉट अभी स्ट्रेस्ड है, एक्स नॉट स्ट्रेस्ड है, एक्स नॉट एंड एक्स नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं एम जी डिवाइडेड बाई के. एम जी हमें दिया गया है 10 न्यूटन, के है 200 न्यूटन पर मीटर. तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स नॉट की वैल्यू हो जाएगी 0.05 मीटर. इस पॉइंट पर E इज इक्वल टू हो जाएगा टू काइनेटिक एनर्जी दी है 2 जूल और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ के इज व्हाट, के इज 200 एक्स 0.05 का स्क्वायर. देन ये हो जाएगा 2.25 जूल. अब अगर हम इस पॉइंट पे इसको हम लेट्स अज्यूम रिलीज करते हैं या फिर कुछ खींच कर अगर इसको हम छोड़ेंगे इस पॉइंट पर तो क्या होगा कि ये ब्लॉक एक्स मैक्स यहाँ से ऊपर और एक्स मैक्स नीचे इस पॉइंट के अबाउट लेट्स अज्यूम किसी पॉइंट के अबाउट ये ऑसिलेट करेगा. तो एक्स मैक्स की वैल्यू हमें निकालनी है. तो इस पॉइंट पर जितनी टोटल एनर्जी होगी और एक्स मैक्स वो वाला पॉइंट होगा जहाँ पर ब्लॉक रुक जाएगा एक्स मैक्स. तो ब्लॉक रुक जाएगा तो ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल यूज़ करेंगे. ई इनिशियल है 2.25 जूल. ई फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि उस ब्लॉक एक्स मैक्स मतलब उस पॉइंट पे ब्लॉक रुका हुआ है. ज़ीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर. देन यहाँ से एक्स मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा
इसको ये 100, देन ये हो जाएगा 225, देन x इज इक्वल टू x मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 15 मीटर। Hence the correct answer for this problem should be plus 15 meter above and 15 meter नीचे sorry, this should be 0.025, that means 0.15. Option number C. Hope you understood it well. Best of luck.